नमस्ते, प्रणाम। मैं सौरभ और आप देख रहे हैं लाइट न्यूज़। और मैं अभी मौजूद हूँ नवादा के भाजपा कार्यालय के पास। और यहाँ पे जो एनडीए के प्रत्याशी विवेक ठाकुर जी है, उनके समर्थन में लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और यहाँ पे उनका चुनाव प्रचार के लिए जाया जाएगा। यहाँ पे मौजूद लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो विवेक ठाकुर जी चुनाव मैदान में आए हैं नवादा के लिए, तो नवादा के विकास के लिए किन मुद्दों को लेकर आए हैं। यहाँ पे जितने भी चाचा लोग हैं सबसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार, मेरा सर आपका स्वागत है। जी नमस्कार, बोलिए। कहाँ से हैं सर? हम नालंदा से हैं। नालंदा से। नवादा में विवेक ठाकुर जी के लिए कैंपेन कर, विवेक जी के लिए भी कर रहे हैं, प्लस हमारा भारतीय जनता पार्टी का इस बार 400 पार का कंप्लेन चल रहा है। 400 पार का कैंपेन। हाँ, क्या लग रहा है, नवादा के लोगों से मिल रहे तो कैसा अनुभव हो रहा है? नवादा के लोग करीब करीब हमने हिसुआ से लेके नारदीगंज गए, आपका रोह रुपौल वारसली गए, तो देखने में लगा कि भाजपा इस बार कहीं लड़ाई नहीं है भाजपा से। भाजपा की कहीं लड़ाई नहीं है। नवादा में मोदी फैक्ट काम कर रहा है या कि चेहरा? चेहरा काम जो है ना, फैक्टर काम का यहाँ 370 है, गरीबों का जन कल्याण योजना है, गरीबों के लिए जो 5 किलो अनाज प्लस 5 लाख का जो स्वास्थ्य कार्ड जो मिलता है, इससे हम देखें कि गरीब तबके के भी लोग हैं जो भाजपा को कमल खिलाने के लिए तत्पर है। क्या लग रहा है इस बार का जो माहौल होगा विकास के मुद्दे पे होगा या रोजगार के मुद्दे? इस बार विकास का मुद्दा है, रोजगार का विकास का है। युवाओं में काफी आक्रोश देखा जा रहा है सर कि ये बताइए, इनके सरकार में रोजगार नहीं आया, ना नौकरी आई, ना बहाली आ रहे। लगातार छात्र संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? युवाओं की बात, एक बात कही, युवाओं के लिए भी तो चल रहा है, युवाओं का भी तो रोजगार है, जो उद्यमी योजना है। क्यों मैंने नौकरी करना ही चाहते हैं कि रोजगार करना चाहते हैं? आप कहें रोजगार, तो रोजगार तो कोई भी उद्यमी योजना जिसे 10 लाख से लेके करोड़ों करोड़ों तक का जो सरकार भेज रही है युवाओं के लिए कि अपना रोजगार खोले और दूसरे को रोजगार दे। नौकरी एक आदमी करेगा, हम 10 लोगों को, 20 लोगों को, 100 लोगों को रोजगार दें। तो इस बार नवादा में आप कैंपेन कर रहे हैं तो इस बार पूरा माहौल लग रहा है कि भाजपा जीत रही। एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी के रूप में दावेदारी पेश कर रहे थे गुंजन सिंह, लेकिन टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय चुनाव मैदान में आ गए। क्या लग रहा है इससे उनका बीजेपी को कुछ प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं भाई साहब, उसमें क्या प्रभाव है? इस बार एक ही चीज देख रहा है जनता, देश की जनता एक ही चीज देख रही है कि हमारा सशक्त जो प्रधानमंत्री है 5 साल और आवे और बढ़िया से देश के लिए काम करे, इसके लिए न दे रही है जनता। पिछले 15 साल से यहाँ पे बीजेपी राज कर रही है, फिर 5 साल मांग रहे हैं आप लोग कि 5 साल मुझे 24 में जिताइए। क्या यहाँ पे नवादा का किस विकास में कमी रह गई 15 साल में जो नहीं हो पाया, जो विवेक ठाकुर जी आके नवादा के विकास को पूरा करें? ये सबसे बड़ी बात है। इस बार जो हमेशा हमारे सहयोगी दल रहते थे, इस बार हमारा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, तो विशेष रूप से जो पिछले बार रीजन में काम हुआ उससे ज़्यादा काम होगा, ये तो तय है। डायरेक्ट ऊपर तक जुड़ेंगे, इसे था कि जरा सिस्टम से था। हमारे भाई साहब हैं और भी यहाँ पे है, बात करेंगे। सर आपका नाम? सुधीर कुमार। कहाँ से आप? हम लोग सह संयोजक हुए नालंदा से। नालंदा से सह संयोजक, लोग सह संयोजक। तो ये नवादा में चुनाव कैंपेन पूरा चल रहा है आपका, लग रहा है इस बार माहौल है नवादा की जनता से क्या मिल रहा है, अनुभव कैसा लग रहा है इस बार? जनता में उत्साह है नरेंद्र मोदी के प्रति, विकास के प्रति। गरीबों का जो मान सम्मान नरेंद्र मोदी जी दिए हैं 70 साल में, कोई प्रधानमंत्री नहीं दिया आज तक। क्या लग रहा है इस बार मोदी फैक्ट के यहाँ पे काम करेगा या फिर जो ठाकुर जी का उम्मीदवार बनाया गया उनका फैक्ट चलेगा? यहाँ विकास फैक्ट है। विकास के मुद्दे पर विवेक ठाकुर जी हैं। विवेक ठाकुर जी पूरा विकास किए राज्यसभा में, और रहते हुए भी सभी जगह जितना इनसे बना है अपने क्षेत्र से ले पूरे बिहार राज्य का विकास का मुद्दा उठाते रहे।
इसीलिए इनको नवादा भेजा एक गया। सवाल है सर मेरा कि नवादा के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है कि एनडीए के प्रत्याशी तो जीत जाते हैं लेकिन जीतने के बाद नवादा दर्शन नहीं करते हैं, और इस बार भी वही दोहराया जा रहा है कि उम्मीदवार जो है नवादा जिला, नवादा संसदीय क्षेत्र से हट के दिया गया। तो नवादा के लोगों में ये कहना है कि इस बार भी अगर हम ये चुनाव जीतते तो नवादा के लिए नजर नहीं आएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? ये सब विपक्ष का प्रोपगंडा है। विपक्ष का नहीं सर, आम जनता की बात। नहीं, कोई आम जनता, हम तो भी घूम रहे हैं, तो नालंदा से आए हैं, उसके बाद भी हम घूमे हैं। कल हम अकबरपुर प्रखंड में कम से कम दलित बस्तियों में 10 गांव में घूमे थे, कहीं ऐसा माहौल नहीं था। वो लोग एक ही चीज बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी से बढ़िया प्रधानमंत्री देश को नहीं अभी है और न होगा, क्योंकि देश मेरा मजबूत रहेगा तभी ना हम रह पाएंगे। हमारा से ज्यादा विकसित देश था यूक्रेन, उसका नेतृत्व कमजोर हुआ तो देश बिखर गया। देश मजबूत रहेगा तब ना हम रहेंगे। घर क्यों आप कितना हो जाए, आपका घर मजबूत है तब ना आप रहते हैं। विकास का मुद्दा है और नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए उन्होंने एक ही चीज कहा है, मोदी की गारंटी 2047 में भारत को विकसित देश बनाना है। ये संकल्प है उनका, अब बनेगा और जनता के आशीर्वाद से बनेगा। युवाओं में भी आक्रोश देखा जा रहा है सर। युवा लोग कहते हैं कि हमें रोजगार चाहिए और नौकरी चाहिए, जो कि केंद्र सरकार जब से 10 साल से आई है तो बहालियां नहीं आ रही है, बहालियां रुक गई। इसको आप कैसे देखते हैं? युवाओं अरे अभी तो तुरंत बिहार में इतना बहालियां हुआ है। रोजगार का मतलब क्या कहते हैं बिहार में? सर एक सवाल मेरा बिहार से पूछ रहा हूँ आपसे, आप रोजगार कर रहे हैं कि नहीं? जी, रोजगार किसको कहते हैं? सिर्फ सरकारी नौकरी पाना ही रोजगार है? नहीं वो तो रोजगार स्किल डेवलप हो रहा है। यहाँ बच्चों को मुद्रा योजना से स्किल दिया गया, ट्रेनिंग दिया गया, आज बच्चे हमारे रोजगार कर रहे हैं। आज बिहार में भी अब रोजगार का बहार होगा। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार में हम लोग यहाँ बिहार में भी विकास करेंगे। बस आपसे मेरा यही आग्रह है कि सच्चाई को आप लोग दिखाइए। बात है माननीय प्रधानमंत्री जी का यही संदेश है कि युवाओं को स्किल करना है, उसका व्यक्तित्व निखार के लाना है। खाली पढ़ने से, सरकारी नौकरी से नहीं होगा भैया। 140 करोड़ हमारी आबादी है भारत में। एक सवाल अभी आपने बताया कि नीतीश कुमार यहाँ बिहार में हाल ही में रोजगार मिला, किसकी सरकार में वो? हमारी सरकार में बहाली आई। हमारी सरकार में। आपकी सरकार में? हाँ सर, क्यों कहता है कि किसकी सरकार में? हमारा दिया हुआ बनाया हुआ था। लोग तो बोल रहे हैं कि 17 साल बनाम 17 महीना। 17 साल क्या बात करते हैं, जिसका छवि देखिए ना। हम कल देखिए क्या स्थिति था। चलिए, तो आप यहाँ पे देख रहे थे कि हमारे साथ जो बीजेपी के बाहर से मतलब नालंदा जिले से प्रचार के लिए आए हुए थे विवेक ठाकुर जी के लिए, और वो काफी नवादा का दौरा कर रहे थे लगातार, और नवादा के हाल को बता रहे थे कि यहाँ पे सारे लोग मोदी जी के साथ है और यहाँ एक मोदी फैक्ट ही चलेगा और विकास का फैक्ट चलेगा, ना कि यहाँ के जो लोग हैं लगातार वो बता रहे हैं कि यहाँ के जो मोदी जी का जो विकास का मॉडल है उसी मॉडल पे लोग वोट करना पसंद कर रहे हैं। इसी के साथ आप देख रहे थे सौरभ की रिपोर्ट।